स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारा कुछ सामान रखा हुआ है। एक्चुअली ये आपको लिथियम का जो बैटरी पैक होता है वो बनाने का सारा सामान रखा हुआ है यहाँ पे। तो जैसे ही लिथियम का नाम आता है तो उसमें हमको सबसे पहले तो लिथियम सेल चाहिए और सेल के साथ ये BMS चाहिए और उसके साथ कुछ एसेसरी चाहिए। जैसे ये आपको बैलेंसिंग वायर के लिए लग चाहिए और आपको जैसे ये बैटरी है तो इस पर कनेक्ट करने के लिए ये बोल्ट चाहिए और ये आपको बस बार चाहिए कॉपर, ये प्योर कॉपर में है। जैसे सेट दिए कटिंग हुआ है यहाँ पे तो आपको कहीं से किसी प्योर कॉपर में। और ये आपका BMS है जो कि ये BMS JK का है, ये JK स्मार्ट BMS है और 100 एम्पियर का है ये आपको। और पिक पावर इसका 200 एम्पियर का है। इसमें जो आपको बैलेंसिंग करंट मिलता है वो 1 एम्पियर का है। ये 40 वाट है, यानी कि आप इससे 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों ही बैटरी पैक बना सकते हैं। तो 100 एम्पियर है ये इन्वर्टर के लिए, 100 एएच का बैटरी पैक बनेगा तो ठीक है। ये BMS स्मार्ट है क्योंकि समय के हिसाब से आपको ये स्मार्ट BMS सही रहता है। मैं यहाँ पे ये स्मार्ट BMS सजेस्ट कर रहा हूँ, ये इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये इन्वर्टर बैटरी पैक है और ये ना इसमें लंबे समय के लिए यूज़ होगा। बैटरी का लाइफ ज़्यादा रहेगा क्योंकि इन्वर्टर पे ये ज़्यादा डिस्चार्ज तो होता नहीं है, क्योंकि जैसा आपका लोड शेडिंग होगा लाइट का वैसा ये यूज़ होता है। तो जैसे जैसे मतलब समय होगा बैटरी का थोड़ा हेल्थ डाउन होगा तो क्या होगा कि ये इसमें डिसबैलेंसिंग का प्रॉब्लम आएगा। और सेल हमेशा हर एक सेल एक ही कैपेसिटी का तो नहीं रहेगा ना, थोड़ा बहुत ही आगे पीछे होगा, थोड़ा थोड़ा होते होते और ये डिसबैलेंस हो जाएगा। यदि आप ये BMS यूज़ करते हैं तो इस पर देख रहे हैं ये 1 एम्पियर का बैलेंसिंग करंट है इसका। ये एक्टिव बैलेंसिंग है 1 एम्पियर का, मतलब जो बैटरी आपका कम डिस्चार्ज है, कम चार्ज है और कोई ज़्यादा चार्ज है तो ज़्यादा चार्ज वाले से पहले इसके अंदर जो सुपर कैपेसिटर लगा है वो चार्ज होगा, फिर आपका जो बैटरी कम चार्ज है जो सेल, उसको ये सुपर कैपेसिटर उस सेल को चार्ज ट्रांसफ़र करता है। तो ये इसका बैलेंसिंग का नियम है। 1 एम्पियर बहुत ज़्यादा होता है। आप यदि पैसिव बैलेंसिंग वाला BMS लगाते हैं तो उसमें जो है ना 30 मिली एम्पियर से वो शॉर्ट सर्किट करके रेजिस्टेंस के माध्यम से उसको बैलेंस करता है। जैसे चार्जिंग के टाइम पे वो अक्सर करके चार्जिंग के टाइम पे बैलेंस करता है। तो 30 मिली एम्पियर बहुत कम होता है। जैसे बैटरी आपका ज़्यादा दिन हो गया, थोड़ा इसका हेल्थ ख़राब हो गया है तो उस टाइम ये बहुत जल्दी ही अनबैलेंस हो जाता है। और अनबैलेंस होने के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आपको बैकअप ही नहीं मिलेगा। फुल चार्ज होने के पहले ही ये आपको BMS कट ऑफ कर देगा, फिर फुल डिस्चार्ज होने के पहले ही ये आपका BMS कट ऑफ कर देगा। ऐसा होता है ना कि कोई एक सेल आपका पहले ही जो ज़्यादा चार्ज है वो पहले ही चार्ज हो गया तो उसने BMS को सेंस दिया कि हमारा सेल ये ओवर चार्ज हो रहा है। तो फुल चार्ज का नहीं, ओवर चार्ज प्रोटेक्शन में BMS पावर कर देता है, पावर कट कर देता है। और सेम वैसा ही होता है, जो सेल आपका कम चार्ज है वो आपका पहले ही जो इसका सेफ्टी वोल्टेज है उसके नीचे जाने लगता है। तो लो वोल्टेज बैटरी को प्रोटेक्शन में ये BMS फिर वहाँ कट कर देता है। तो सारा ही सिस्टम वहाँ पे गड़बड़ हो जाता है, ना ही बैटरी फुल चार्ज हो रहा है ना ही फुल डिस्चार्ज हो रहा है। एक दो सेल की वजह से एक बार चार्ज होने में आपका ये कम रह जा रहा है, एक बार डिस्चार्ज होने में कम हो जा रहा है, यानी कि बीच में ही अटक के रह जाता है। वहाँ पे आपका बैकअप का बहुत ज़्यादा इशू होता है। ये BMS बहुत अच्छा है। या तो आप कोई भी मतलब जैसे बेसिक नॉर्मल ही BMS यूज़ कर रहे हैं आप तो उस पर आपको 2 एम्पियर का और एक्टिव बैलेंसर वगैरह मिलता है एक्स्ट्रा, जैसे पुराना बैटरी पैक वगैरह है तो उसमें लगा सकते हैं। लेकिन ये नया पैक बना रहे हैं तो बेहतर है कि आप ये BMS यूज़ करें, कुछ खास पैसा नहीं लगता है आपका। ये लग जाता है तो आपको कभी बैटरी मतलब खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। क्या होता है कि इसमें आप सारे सेल का वोल्टेज वगैरह दे सकते हैं। पहले तो ये बैलेंस करके रखता है तो आपको यदि सेल आपने अच्छी क्वालिटी का परचेज़ किया है तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं ये BMS मतलब सजेस्ट कर रहा हूँ। तो उसमें ये BMS लगाते हैं आप तो यहाँ पे आपको एक्टिव बैलेंसिंग मिलता है 1 एम्पियर का। तो ये आपको डिसबैलेंस होने का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं रहता है इसमें, ठीक है।
तो और ये स्मार्ट BMS है, तो आप अपने मोबाइल से कनेक्ट करके कभी भी इसका बैटरी का कैपेसिटी चेक कर सकते हैं, कितना एम्पियर चार्ज है, हमारा बैकअप जो है वो कितना मिलेगा, एक अनुमानित आ जाता है, क्योंकि इसमें हमको आपको लोड भी दिखेगा और बैटरी का परसेंटेज भी दिखता है। तो ठीक है, आपका इसमें जो लगता है ये एक BMS लग जाएगा, ये बस बार लग जाएंगे, ठीक है। और आपका जो इन्वर्टर के जो वायर कनेक्ट करते हैं ना, ये उसके लिए टर्मिनल्स हैं, ठीक है। आपको ये स्क्रू सिंपल खोल के आपका जो इन्वर्टर का केबल होता है आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये अच्छा है, आपको इन्वर्टर में ऐसे क्या होता है कि आपको एक नट चाहिए और केबल होता है, तो यदि केबल थोड़ा बड़ा है तो शॉर्ट सर्किट होने का डर रहता है, या तो फिर उसको आप बड़े अच्छे से टेपिंग कीजिए। यदि ये ऐसा वाला रहता है तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट का कोई डर नहीं रहता है, सिंपल आप बस इसको खोलिए और जो बैटरी का टर्मिनल है वो इस पर कस दीजिए। आपको कोई एक्स्ट्रा नट वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई टेपिंग नहीं करना है। और ये नट बोल्ट्स तो ठीक है, इसके अनुसार सही है, यहाँ पे हमारा ये प्रॉपर फिट हो जाता है। ये देख सकते हैं ये कॉलर वाला है, ठीक है। तो इस पर यदि वॉशर नहीं भी होता है तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। और हमारा जो ये सेल है, मैं एक बार ये टेप के बारे में बात कर लेता हूँ। ये फिलामेंट टेप है, ये बहुत ही मतलब हैवी में आता है, इससे आप यदि वाइंडिंग वगैरह करते हैं इसका तो मतलब वो लूज़ होने का कोई चांस नहीं रहता है। पैक भी जो इपॉक्सी सीट लगा के इसको पैकिंग करते हैं, अब इसे पैक कर देते हैं तो वो इपॉक्सी और ढीला नहीं हो सकता है, ठीक है। ये जो सेल है हमारा, ये सेल आप देखेंगे तो ये हमारा गैंगफेंग का सेल है। आपको यहाँ पे हम डिटेल से एक बार इसको देखते हैं। ऊपर में सबसे ऊपर आपको ब्रांडिंग मिल जाती है गैंगफेंग लिथियम की, रिचार्जेबल लिथियम आयन। मतलब ये जो सेल है इसको लिथियम आयन बोलते हैं, लेकिन इसके अंदर जो केमिस्ट्री यूज़ किया गया है ना वो फॉस्फेट सेल है, ये मतलब LiFePO4 है। बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप ये लिथियम आयन बोल रहे हो, ये लिथियम आयन नहीं है, ये तो लिथियम फॉस्फेट है। नहीं, जो ये सेल है जो लिथियम हमारा बन रहा है, लिथियम मतलब NMC में हो या फॉस्फेट में हो उसको लिथियम आयन ही बोला जाता है। बाकी उसमें केमिस्ट्री क्या यूज़ किया गया है वो ये चीज़ मतलब मैं अलग से मेंशन किया जाता है कि हमारा जो सेल है वो किस केमिस्ट्री में है। केमिस्ट्री वो लिथियम फॉस्फेट है या NMC है। तो ये हमारा जो सेल है ये लिथियम फॉस्फेट सेल है, ठीक है। इसका जो नॉमिनल वोल्टेज है 3.2 वोल्ट है, 100 AH का सेल है ये। आप लेकिन इसको जैसे कैपेसिटी टेस्टिंग करेंगे तो अप्रॉक्स इससे 105 यानी कि 105 AH का आ जाता है। 320 वाट मतलब सिंगल सेल से आपको 320 वाट का पावर आउटपुट मिल जाता है, ठीक है। और नीचे तो कुछ नहीं है, बाकी जो कंपनी के हैं LiFePO4 ये कुछ इसके नंबर्स हैं। बाकी ये BIS सर्टिफाइड है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग डेट यहाँ देखेंगे तो 31/5/2025 है, ठीक है। मतलब कि ये बिल्कुल ही लेटेस्ट है, 5वां महीना का है और ये भी 9th मंथ चल रहा है। तो ठीक है, 4 महीना मायने नहीं रखता। फैक्ट्री में चाइना में ये बना, आपको शिपिंग वगैरह होते हुए इंडिया आते थे तो 2-2.5 महीने ऐसे ही निकल जाते हैं इसके। तो 4 महीने का कुछ नहीं है, तो बिल्कुल ही फ्रेश न्यू सेल है, देखने से भी आपको लग रहा होगा। बिल्कुल आप इस तरफ से भी यदि देखना चाहेंगे तो मतलब जैसे होता है ना सेल बीच से उभरा वगैरह होता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, एकदम सपाट है, ठीक है। तो सेल अच्छी क्वालिटी का है, ये टेस्टेड है। 105 AH इससे आपको निकल जाता है। इसे यदि आप 100 AH का सेल बनाते हैं तो आपको जो लेड एसिड बैटरी आप यूज़ करते हैं, मतलब 150 AH का आप लेड एसिड बैटरी लीजिए और ये छुटकू सा, अब मैं इसको स्केल से मेजर कर दूं, मैं इसको यदि स्केल से मेजर कर दूं तो देख सकते हैं ये इंच में है ना, आपको इस तरफ इंच वाला है। तो अब यदि 4 सेल BMS लगा के भी इसको बनाएंगे तो कितना आ जाएगा लेंथ आपको, ये अप्रॉक्स में मान लीजिए मैक्सिमम ये यहाँ पे लेंगे तो मैक्सिमम 10 इंच का आ जाएगा। मतलब 10 इंच, ये एक आपका जो बित्ता होता है बित्ते से 1 इंच ज़्यादा, 10 इंच हो गया। और इस तरफ से इसका ये चौड़ाई हो गया, लंबाई लेंगे तो ये आपका 7 इंच आ जाएगा, ठीक है। और 7 इंच बाय 10 इंच प्लस हाइट लेंगे तो हाइट आपका मान लीजिए, ठीक है, ये थोड़ा फॉर्म पे रखा हुआ है बैटरी, हमें इधर से यदि मेजर कर दूँ यहाँ पे तो हाइट आपका आ जाएगा
यहाँ पे हमारा 5 इंच आ रहा है, हम इसको 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, 6 इंच लेते हैं, यानी कि 10 इंच 10 इंच बाय 7 इंच बाय 6 इंच हाइट। और इतना छोटा सा सेल आपका 150 एच का लेड बैटरी जो आपका कैपेसिटी निकाल के देता है, उसके बराबर में आपका ये 100 एच का सेल निकाल देगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं इसका वो एक टेस्टिंग वीडियो भी बनाऊंगा कि हमारा ये जो लेड एसिड बैटरी है, सॉरी जो लेड एसिड आपको मार्केट में अवेलेबल है, उसको एक बार फुल चार्ज करते हैं तो कितना यूनिट कंज्यूम करता है वो चार्ज होने में, और वापस से कितना यूनिट आपको प्रोड्यूस करता है। ठीक है, 150 एच का लेड एसिड बैटरी, और फिर एक लिथियम आयन बैटरी जो फॉस्फेट केमिस्ट्री में आता है, मतलब LFP सेल 100 एच का 12 वोल्ट में, वो कितने यूनिट में आपका फुल चार्ज हो जाता है और वापस से आपको ये कितना यूनिट देता है। आप ये चीज़ देखेंगे तो आपको मतलब क्लियर हो जाएगा कि जो आप लेड एसिड बैटरी में एंड में बेचते समय बोलते हैं कि हमको बायबैक मिलेगा, मतलब लास्ट में स्क्रैप वैल्यू मिल जाता है 4,000 5,000 रुपये ऐसा करके। तो ये चीज़ आप जब पता चलेगा कि लेड एसिड बैटरी आपका कितना यूनिट अपने लाइफ में एक्स्ट्रा कंज्यूम कर चुका है, आप उसका कॉस्टिंग निकालेंगे, और वहीं लिथियम बैटरी आपका कितना यूनिट सेव किया है, तो हमको लगता है जितना आपको 4,000 5,000 रुपये लेड एसिड में बचता है, वो उससे ज़्यादा आपका ये लिथियम बैटरी पहले ही बचा चुका होता है। तो बाद में आपका बचे या नहीं बचे क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे सेल ख़राब हो गया, ठीक है, तो क्या दिक्कत है, हमारा ये BMS आपको अप्रॉक्स में रखेंगे तो हर एक जगह इसका प्राइस कुछ अलग अलग होता है। आपको 3500 में मिल जाता है, कहीं 3800 में, कहीं 4000 में। ये 100 एम्पियर का है, आपको अप्रॉक्स 4000 के आसपास में ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब यदि बैटरी पैक आपका ख़राब भी हो जाता है तो आपका 4000 रुपये का ये BMS तो फिक्स है कि ये बचा हुआ है, आपको 4000 कोई नहीं काट सकता है इसमें। ठीक है, बाकी बस बार आपको 20-25 रुपये करके आ जाते हैं, तो इसका तो कोई मोल नहीं, छोटा सा है, ये भी आपका बच जाएगा। आपका जो ये टर्मिनल्स हैं, ये टर्मिनल भी बच जाएगा आपका। मतलब जो आपका बैटरी जैसे ख़त्म हो गया 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल, मतलब जैसा भी इसका लाइफ रहा, अब चला, उसके बाद यदि आप दूसरा बैटरी पैक बनाना है तो आपको बस सेल ही लगेगा। बाकी आपका ये BMS और BMS के अलावा जितना मतलब ये सेल के अलावा जितना भी पार्ट है आपका सारा कुछ उसमें बच जाएगा। और जो एक्स्ट्रा लगेगा आपका सेल लगेगा, थोड़ा बहुत टेप वगैरह लगेंगे, बस इतना ही लगेगा। तो उतना तो आपको यहाँ भी बच जाएगा, लेकिन पूरे लाइफ में आपको लेड एसिड का प्राइस का ये एक आपको अनुमानित निकल जाएगा कि कितना प्राइस है आपको अपने लाइफ साइकिल में कितना यूनिट आपका बिजली बचा दिया इसने सिर्फ चार्ज होने में, क्योंकि लेड एसिड आपको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है चार्ज होने के लिए। ठीक है, तो ठीक है, हम इसका अभी सारा चीज़ हमारे पास सामान अवेलेबल है। इसमें एक ये इपॉक्सी शीट भी लगता है आपको, ये 1 mm का है, इसके मदद से हम इसको पैकिंग वगैरह करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसका जो इपॉक्सी है, इसको बैटरी का साइज़ का, ये जो बीच का स्पेस है इसमें फिल करने के लिए इस साइज़ का काट लेंगे। सारी चीज़ हम एक बार प्रिपेयर करके और फिर छोटा छोटा क्लिप ऐड करके बैटरी को कैसे कैसे बनाते हैं वो हम ऐड करते हैं। ठीक है, ये भी देख सकते हैं, ये नेगेटिव हो गया। ये जितना ये ब्राउन कलर वाला दिख रहा है ना, ये नेगेटिव वाला है, और जो ये सिल्वर कलर में दिख रहा है, सॉरी स्टील कलर में, ये ब्लैक में जो दिख रहा है, सिंपल सा ब्लैक, और ये ब्राउन, ब्लैक वाला जो है वो पॉजिटिव है, और जो ये ब्राउन वाला है ना ये नेगेटिव है। तो इसको हम जब सीरीज करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव से सीरीज होगा, तो इसलिए इसको हमने ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे करके हमने रख लिया है। अभी इसके बीच में हम स्पेसर डालेंगे, तो ये अत्यंत ज़रूरी है।
इस पे जो हम केबल यूज़ करने वाले हैं ये हमारा वी गार्ड का है, 10 SQMM का है। और ये आपको जो इन्वर्टर है मतलब कि आपको अप्रॉक्स वो 800 1 kV का है, 800 वाट का वो लोड लेगा तो उसका मैक्सिमम जो करंट होगा वो 75 एम्पीयर तक जाएगा। तो ये 10 mm का तार 75 एम्पीयर तक का इजीली कैरी कर सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इस पर लगा लेंगे दोनों साइड ताकि हमको यहाँ से कनेक्ट करने बन जाए, सॉरी यहाँ से नहीं। और सबसे पहले जो हमारा काम होगा, ये जो हमारा BMS का बैलेंसिंग वाला वायर है, इस पर हम ये जो हमारा लग है ये सारा हम कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको कनेक्ट करके वापस से हम वीडियो में देखते हैं। तो जिस केबल पे ये हमारा लग लगना था वो हमने कनेक्ट कर लिया है। अभी इसको और नेगेटिव, अभी ये जो हमारा बैलेंसिंग वायर है इसको नेगेटिव एंड से पकड़ेंगे। सबसे पहले ये नेगेटिव एंड और इसको नेगेटिव वाला यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, को हल्का टाइट कर लेंगे। नेगेटिव के बाद ये दूसरा वाला वायर है, दूसरा वायर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर नेगेटिव एंड से ही ये तीसरा वायर जो है हमारा ध्यान रखना है टाइट करते समय ये जो रेंज है ना हमारा ये वाला स्पेस पे टच जाए, नहीं तो ये बहुत ही भयानक शॉर्ट लगेगा और आपको खतरा भी हो सकता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। हमने 3 वायर कनेक्ट कर लिया है इधर से, तो 3 ये हो गया। अभी नेगेटिव एंड से ही चौथा जो वायर होगा उसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये चौथा आ गया और नेगेटिव एंड से 5वां। ठीक है, ये हमारा 4 सीरीज का है। तो एक चीज़ ध्यान पे रखना है कि ये 5वां वायर पॉजिटिव वाला जो है नेगेटिव एंड से 5वां हमारा लास्ट हो गया, जो कि यहाँ पे आएगा। तो ये पॉजिटिव लेना है और जो एक लास्ट वाला पॉजिटिव है, ठीक है, ये लास्ट पॉजिटिव और ये एक जहाँ पे ये 5th वाला पॉजिटिव है, ये दोनों वायर को एक साथ इकट्ठा करेंगे और एक थेम्बल पे लगा देंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए। ये हमारा सारा वायर कनेक्ट हो गया है। और BMS को यदि ऑन करना है, ये जो हमारा BMS है, BMS को यदि ऑन करना है तो एक जो ये बैटरी नेगेटिव है ना, जो हमारा ये नेगेटिव है और इस पर से इस यहाँ पे आपको पावर देना पड़ेगा तभी ये BMS ऑन होगा। ठीक है, तो हम अभी एक बार ट्राई करेंगे। ट्राई करने के लिए हम एक छोटा सा वायर लेंगे और यहाँ नेगेटिव से BMS के नेगेटिव पे देंगे और इसको एक बार मल्टीमीटर से चेक कर लेना है कि वोल्टेज सब पे सही आ रहा है या नहीं। ये मल्टीमीटर लेंगे। ठीक है, और इसको वोल्टेज पे सेट करेंगे। ये तो डिस्चार्ज हो गया है यार। जब तक हमारा मल्टीमीटर चार्ज हो जाता है तब तक क्या करते हैं कि ये जो इसमें BMS पे टेम्परेचर सेंसर आता है, इस पर 2 रहता है। ठीक है ना, तो एक को क्या करते हैं ना, एक हमारा ये बस बार पे यहाँ पे अच्छे से टेपिंग कर देते हैं ताकि ये हमारा बस बार का टेम्परेचर दिखाए, और एक को बैटरी पे कहीं साइड में चिपका देंगे ताकि पता चले कि बैटरी का भी टेम्परेचर क्या है। ठीक है, तो और ये वाला टेप यूज़ करेंगे और इस पर थोड़ा पेस्ट लगा लेंगे। ठीक है, थर्मल पेस्ट। तो अभी ये हमारा बराबर हो गया फिट इस पर। ठीक है, वापस से हम इसको बिल्कुल हल्के हाथ से टाइट करना है। ज़्यादा टाइट करने पे इसका नट स्लिप कर जाता है। ठीक है, तो कभी भी इस पर ज़्यादा ताकत नहीं लगाना है। एक जो टेम्परेचर बचा, जब हम इसको बॉक्स में पैक करने लगेंगे तो उस टाइम पे इसको इधर बॉडी पे उसी तरह टेप लगाकर यहाँ पे चिपका देंगे थोड़ा थर्मल पेस्ट देकर। ठीक है, अभी हम इसका एक बार वोल्टेज चेक कर लेंगे। आप जैसे कि देखना चाहेंगे तो अभी ये हमारा 0 है और ये हमारा प्लस है, तो प्लस वाले पे ये हमने प्लस का प्रोब रखा और ये नेगेटिव देखेंगे तो यहाँ पे 3.223 वोल्ट है। और फिर वापस यहाँ आएंगे तो
सॉरी, ये जो हमारा वोल्टेज रेंज है इसको एक बार बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। अभी आएगा, ये हमारा हो गया 6.42 और यहाँ आएंगे तो 9.63 और जो हमारा आउटपुट है यहाँ पे 12.84 है, ठीक है। अभी सेम चीज़ें हमको इस पे चेक करना है, नेगेटिव एंड से हम शुरू करेंगे, ठीक है। ये हमारा नेगेटिव है, तो पहले इस पर देखिए 3.21, दूसरे पे लगाएंगे तो 6.41, यहाँ 9.63 और ये 5 में 12.84 और एक एंड वाले पे भी 12.84 आ जाता है, ठीक है। मतलब हमारा ये जो कनेक्शन है ये सही है। अभी इसको साइड करते हैं और नेगेटिव वाला हमको ध्यान में रखना है, जो BMS को चालू करने के लिए यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा और इस तरफ साइड करते हैं और इसको थोड़ा यहाँ पे देते हैं, ठीक ना। और फिलहाल हम इसको एक बार टेम्परेरी चालू करेंगे और चालू करके इसको कुछ समय के लिए छोड़ देंगे बैलेंसिंग होने के लिए। यदि ज़्यादा अनबैलेंस होगा तो इसको बैलेंसिंग मशीन पे लगाकर बैलेंस करेंगे, कम होगा तो इसको इसी पे छोड़ देंगे, यहीं पे थोड़ा टाइम ये बैलेंस हो जाएगा। ऐसे भी ये चीज़ें तो ये हमेशा बैटरी पर आना है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। ये थोड़े दिन बाद यदि थोड़ा ज़्यादा भी अनबैलेंस है तो कुछ समय बाद ये इसको बैलेंस कर देता है। अभी क्या करेंगे कि ये हमारा जो टेम्परेचर वाला है, BMS के यहाँ पे है ये इसका, तो इसको यहाँ पे करने देते हैं। ये चीज़ें उल्टा पुल्टा नहीं लगना है क्योंकि एक एक जैक ही है, उसको दूसरे पे नहीं लग सकता है, ठीक है। और ये हमारा बैलेंसिंग कवर, ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। और ये रहा हमारा स्विच BMS ऑन करने के लिए। ये लग गया स्विच। अभी हमारा कनेक्शन सारा हो गया है, बैलेंसिंग का भी वायर हो गया है, बैटरी का जो ये नेगेटिव पॉइंट है और इसको भी हमने यहाँ नेगेटिव पे, बैटरी नेगेटिव पे दे दिया है। ये P- जो है ये हमारा लोड के लिए है, नेगेटिव यहाँ से आएगा और पॉजिटिव यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा। तो अभी हम इसको बटन दबाएंगे, जैसे ही दबाएंगे 1 सेकंड के लिए, तो ये 2 शॉर्ट पिप 1 लॉन्ग पिप के साथ ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। देखिए सॉरी, ठीक है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। और शायद BMS में अभी कुछ अपडेट आया है, अभी वो वैसा वाला सिस्टम नहीं है, अभी ये डायरेक्ट ही ऑन होता रहा है, ठीक है। बैटरी हमारा ऑन हो चुका है, ठीक। तो अभी इसका जो ऐप है यहाँ पे ओपन करेंगे और ये वाला BMS ये नीचे आ गया, ये हमारा इन्वर्टर का BMS है 4P वाला, और ये है। हाँ ठीक है, ये अभी हमारा कनेक्ट हो गया है। और सबसे पहले हमको सेटिंग में जाना है, ठीक। और यहाँ पे पासवर्ड डालना है 1 2 3 4 5 एंड 6, वेरीफाई करेंगे। ये वेरीफाई हो गया। सेल काउंट सबसे पहले सही कर लेना है हमको, ठीक है। ये जो सेल काउंट हमारा 4 है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 8 है। तो सबसे पहले LIFE PO4 पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक, क्योंकि हमारा बैटरी LFP है। और ये हो गया। उसके बाद यहाँ का जो सेल काउंट है इसको यहाँ पे 4 कर देंगे, ठीक है। ओके हो गया। और अभी बैटरी कैपेसिटी जो है ये हमारा 100 एच का है, तो 100 एच डालेंगे। बैलेंसिंग ट्रिगर वोल्टेज को 0.005 कर देंगे, ठीक है। बाकी कैलिब्रेशन वोल्टेज जो है 12.98 वोल्ट यहाँ पे दिखा रहा है। और अभी आएंगे कंट्रोल पे, तो कंट्रोल पे देखेंगे तो बहुत सारा चीज़ ऑप्शन आ गया। अभी ऑप्शन का तो भरमार आ गया। यहाँ पे चार्ज ऑन है हमारा, डिस्चार्ज ऑन है हमारा, बैलेंस ऑन है, इमरजेंसी वगैरह कुछ नहीं, ठीक है। जो भी है इसको छोड़िए, इससे हमको कोई मतलब है ही नहीं। स्टेटस पे आएंगे तो हमारा बैलेंसिंग ऑफ है। पासवर्ड मॉडिफाई करने के लिए बोल रहा है, उसको छोड़ेंगे, मॉडिफाई का कोई मतलब नहीं। जो सेल वोल्टेज डिफरेंस है, देखिए मतलब इतना बैटरी मतलब पूरा कंप्लीट बैलेंस है ये हमारा। तो ठीक है, ये सारी चीज़ों को जो हमारा ये बॉक्स सीट आता है, और इससे इसको कवर करके वाइंडिंग करके BMS वगैरह साइड में चिपका देंगे डबल टिप से, और उसके बाद सारा फिट करके हम बैटरी को सामने में लेकर आते हैं। ऐसा है कि इसका जो सारा सिस्टम है वो हमने
रेडी कर लिया है। और अब इसको रोटेट कैसे करें हम देखेंगे। ये पॉजिटिव वाला हमारा केबल हो गया, ठीक है, ये यहाँ दिख रहा है आपको। और ये जो है ये वाला ये नेगेटिव का हो गया। नेगेटिव वाला हमारा सॉरी ये हमने इसको पूरा कनेक्ट कर लिया है, थोड़ा हमको रोटेट करने में प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन फिर इसको रोटेट कर रहे हैं हम। हाँ, ये पॉजिटिव वाला आ गया, ये यहाँ हमने इसको पॉजिटिव टर्मिनल पे दे दिया। ये नेगेटिव वाला हमारा इधर नेगेटिव के BMS पे गया है और BMS के नीचे से यहाँ से ये हमारा नेगेटिव आउटपुट निकला है, ठीक है। बैलेंसिंग का वायर ये रहा हमारा। बाकी जो एक्स्ट्रा बैलेंसिंग का वायर था वो हमने इसको फोल्ड करके यहाँ पे होल्ड कर दिया है। बाकी इसमें कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है, सिंपल है बहुत ही। ये हमारा नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया और ये BMS का स्विच हो गया। स्विच का केवल ये है, स्विच को हम BMS पे भी कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप इसको जितना तरीके से बनाएंगे, जितना आप जैसा फिटिंग चाहेंगे उतना अच्छा से बना सकते हैं। हम इसको थोड़ा ऊपर में स्पेस रखे हैं और इधर जो ये हमारा BMS का भाग है ये इस साइड पे वहाँ पे भी स्पेस रखें ताकि वो हीटिंग वगैरह हो तो उसको थोड़ा कुछ अंदर स्पेस मिले कूलिंग के लिए, ठीक है। तो अभी इसको हम चिपकाते हैं अभी मैं एक बार इसको इधर से यहाँ पे रखता हूँ तो अभी आपको क्लियर चीज़ें। ये हमारा एक्स्ट्रा जो वायर था ये चीज़ें, इसको हम ऐसा करते हैं जो हमारा एक्स्ट्रा ये 4 बच गया है मैं थोड़ा टेपिंग कर दे रहा हूँ। वैसे इसको हमने कट करके थोड़ा ये इसको आगे खींच देंगे तो अंदर में जो कोर है ना वो अंदर चला जाता, दिख रहा होगा आपको, किसी का भी कोर बाहर नहीं है। तो इसमें शॉर्ट वगैरह इधर उधर टच होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। वैसे मैं इसको फिर भी टेपिंग कर दे रहा हूँ। ये हमारा स्विच वाला केबल है, इसको स्विच वाली जगह पे लगा देंगे, ठीक। ये कनेक्ट हो गया है। अभी हम इसको एक बार ऑन करके देखेंगे और ऑन करके देखने के बाद एक बार इस पर भी हम टच करके देख लेंगे कि हमारा आउटपुट आ रहा है कितना आ रहा है, ठीक है। तो हम ये स्विच एक बार प्रेस कर रहे हैं, देखिए 2 शॉर्ट टिप के बाद जस्ट ये ऑन हो गया है, ठीक है। यदि हमारे हाथ पे लाइट आ रहा है इसका और यहाँ पे हम मल्टीमीटर लगाएंगे। ये वोल्टेज ऑटो पे है तो ये मिली वोल्ट में थोड़ा इधर उधर फ्लक्चुएट होता है। ये पॉजिटिव का प्रोब है, पॉजिटिव पे रखेंगे और ये नेगेटिव का प्रोब है, नेगेटिव पे रखेंगे। देख सकते हैं 12.85 वोल्ट हमारा आउटपुट आ रहा है। ऐप भी कनेक्ट करके देख लेंगे। ये हमने इसको ओपन किया, ये हमारा आ गया दूसरा वाला इस बैटरी का 2 बीप के साथ ये कनेक्ट हो गया है। 12.98 वोल्ट सॉरी यहाँ पे दिखाता है ये थोड़ा वोल्टेज का यदि कैलिब्रेशन मैं एक दूसरा मल्टीमीटर भी से भी चेक करूँगा। यदि वोल्टेज का कैलिब्रेशन थोड़ा उल्टा पुल्टा हुआ तो यहाँ सेटिंग में जाऊँगा, यहाँ पे पासवर्ड वेरीफाई करूँगा और जो कैलिब्रेशन वोल्टेज है यहाँ पे इसको जितना हमारा मल्टीमीटर पे आएगा वो वोल्टेज यहाँ पे सेट कर देंगे तो हमारा वो वोल्टेज यहाँ पे भी दिखाने लगेगा, ठीक है। थोड़ा उसको हम देख लेंगे। बाकी अभी BMS में थोड़ा अपडेट आया है, जैसे समय हमारा अपडेट हुआ है अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें बढ़ गया है दिखाने वाला। ये PCL मॉड्यूल करके कुछ है, ये ऑफ का ऑप्शन है, पता नहीं क्या है। बाकी बैटरी जो T1 T2 है और टेम्परेचर हमारे रूम का दिखा रहा है अभी, क्योंकि अभी तो बैटरी रनिंग में है नहीं, जो कि सही दिखा रहा है। अभी हमारे रूम का टेम्परेचर इतना ही है। और इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे सेल टाइप भी आपको दिखाता है। अब पहले ये सेल टाइप नहीं दिखाता था और स्लीप मोड टाइमर ये तो दिखा रहा था, ये सेल टाइप अब एक एक्स्ट्रा इसमें ऐड हुआ है। बढ़िया है, आपको सेल टाइप वगैरह दिखता है तो अच्छा बात है। इस बैटरी में ऐसा है कि आप इसको मतलब जितना तरीका से बनाएंगे आप, जैसा मतलब जैसा आपको इच्छा लग रहा है, जैसा मन कर रहा है, नहीं हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ऐसा चाहिए, वो सारी चीज़ें अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये देखिए इसमें हमने यहाँ ऊपर भी स्पेस रखा है और इस तरफ भी थोड़ा स्पेस रखा है। स्पेस इसलिए रखा है कि ये बैटरी यदि हीट होता है, कभी हाई करंट भी डिस्चार्ज होता है तो हीट में इसके अंदर में भी थोड़ा एयर रहे ताकि वो एयर इसका टेम्परेचर को थोड़ा कुछ तो मेंटेन करेगा। और बाकी आप जैसा पूरा कॉम्पैक्ट पूरा चिपका भी सकते हैं। ये इन्वर्टर का बैटरी पैक है तो साइड से हमने इसमें डबल साइड टेप लगा दिया है। जो होगा ना कि बैटरी स्पेस है तो बैटरी हिलेगा, नहीं हिलेगा, इसमें हमने डबल साइड टेप लगा दिया है, ये बिल्कुल ही चिपका रहेगा। अभी बस कुछ नहीं, सिंपल आपको यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल इन्वर्टर का जो आता है प्रोब
उसको कनेक्शन बैटरी वाला उसको लगाइए और अपना इन्वर्टर चलाइए। सिंपल है। ये 100 एच जो आपका लेड एसिड 150 एच के बराबर आता है, बोलता है। इस बात को हम चेक करेंगे। वैसे हमने यूट्यूब पे वीडियो देखा हुआ है कि 150 एम्पीयर को बैटरी डिस्चार्ज करते हैं एक बार चार्ज करके और इसको डिस्चार्ज करते हैं, तो लगभग जहाँ तक इससे ही 100 एच से ही ज़्यादा कैपेसिटी निकल जाता है लेड एसिड के 150 एच से। तो इस चीज़ को चेक करेंगे एक बार क्या है एक्चुअल में। तो ये था लिथियम बैटरी बनाने का प्रोसेस, जो कि बहुत ही इजी था। और इस तरह का यदि टर्मिनल रहता है आपके पास तो ये बिल्कुल ही आप मतलब अच्छा रहता है आपको कनेक्ट वगैरह करने में। इससे बहुत इजी होता है। ऐसे क्या होता है कि आपको एक एक्स्ट्रा बोल्ट चाहिए, फिर वो ओपन हो जाता है, शॉर्ट लगने का डर रहता है, बहुत सारे प्रॉब्लम मतलब एक्स्ट्रा बढ़ जाता है क्या। तो इस तरह वाला मिल जाता है, तो आपको फिक्स इस पे लगाना है और बस अपना सील होके चलाना है। इसको अभी चार्ज कर ले रहे हैं, फुल चार्ज कर लेंगे एक बार, ठीक है। और फुल चार्ज होने के बाद इसका हम बैटरी का जो मतलब कि कैपेसिटी है वो निकालेंगे, ठीक है। मतलब हम इस BMS से ही फ़िलहाल निकालेंगे या और हमारे पास है तो वैसे जो एनर्जी मीटर होता है उससे भी, लेकिन वो जो इन्वर्टर का जो कन्वर्शन परसेंटेज होता है उसी हिसाब से उस पर दिखाएगा। एक्चुअल में कैपेसिटी यहाँ पे दिखाएगा, जो साइकिल कैपेसिटी है कितना एच इससे निकल रहा है वो यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। तो इसका कैपेसिटी भी टेस्टिंग करेंगे इसका, ठीक है। उसके बाद फिर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें लेड एसिड 150 एच का बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज करेंगे, चार्ज होने में कितना यूनिट ले रहा है और डिस्चार्ज होने पे कितना यूनिट दे रहा है ये कैलकुलेट करेंगे। और फिर लिथियम इसको भी एक बार चार्ज करेंगे, चार्ज होने में कितना यूनिट ले रहा है और डिस्चार्ज होने पर कितना यूनिट दे रहा है, ये कंपेरिजन करेंगे। तो एक एक्चुअल हमको पता चल जाएगा कि हमको क्या लेना है, लिथियम लेना है या लेड एसिड लेना है। और जैसे बाईबैक का बात आता है तो उसमें मतलब रीसेल वैल्यू, वो लिथियम वाला हमारा लेने से रीसेल वैल्यू निकलता है या नहीं निकलता है, ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। आप खुद से डिसाइड कर पाएंगे, क्लियरली डिसाइड कर पाएंगे बिना डाउट के कि हाँ हमको लिथियम लेना है या लिथियम नहीं लेना है, या हम लेड एसिड के साथ ही सही है, ठीक है। तो इसको यहीं बंद करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें, और लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय।